लोगों 12 हो गए, 10 भी नहीं, 12, 12 लोगों जो चले गए हमें छोड़कर, उनमें से किसी भी परिवार के व्यक्ति से क्या आप और हम आंखें मिला पाएंगे? बाद में बात करेंगे। डॉक्टर मलिक, अपनी परेशानी, फिर संबित जी और रोहन जी के पास हम जाएंगे। डॉक्टर रवि मलिक, सॉरी। सही जी, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि संबित पात्रा जी और राघव चड्ढा जी के साथ हम लोग पहले भी 2-3 बार डिबेट्स हुई हैं ऑक्सीजन को ही लेकर, और मैंने ये भी कहा था कि आज का दिन काला दिवस मनाया जाएगा और सदियां याद रखेंगी मेडिकल हिस्ट्री में कि एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में देश की राजधानी में मृत्यु हुई है, और वो भी ऑक्सीजन की कमी से। ये बहुत ही खेद की बात थी, दुख की बात थी, लेकिन उस वक्त भी डिबेट पे मेरा यही मानना था कि अगर हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो इस तरह के हादसे आगे भी होंगे। मेरे ख्याल से दोनों मेरे सीनियर लीडर इस बात से एग्री करते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर मैं आपको कुछ और मेडिकल परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। 8 मौतें हुई, 2 घंटे के बाद में डॉक्टर साहब ने बताया 12 हुई, 48 घंटे में मौतों का आंकड़ा दोबारा देखेंगे हम कितनी हुई। वजह यह है कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज्यादा जिनको एक्यूट प्रॉब्लम होती है वो तो तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन जिनको हाइपोक्सिया होता है वो धीरे धीरे करके आगे मौत होती है। और उसमें आगे भी बताऊं, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो केवल मौत नहीं करती है, हमारे ऑर्गन्स भी डैमेज करती है। मेरा इस वक्त ध्यान उन मरीजों पे भी लगा हुआ है कि जो सैकड़ों मरीजों को ऑक्सीजन कम गई है, उनकी किडनी में कितनी डैमेज हुई, ब्रेन में कितनी डैमेज हुई होगी, या हार्ट में कितनी डैमेज हुई होगी। दूसरी बात, आज हमारे प्रोफेशनल, हर डॉक्टर की मृत्यु हुई है। कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने खड़े होकर हम लोग लड़ रहे हैं। आज हम कोरोना वॉरियर्स की तरह सामने होकर लड़ रहे हैं, और आज ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा कोरोना वॉरियर जो है, इतना सीनियर डॉक्टर, ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में टर्शरी केयर हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुख है। एक और अब मैं पक्ष रखना चाहूंगा, ये वो सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्हें टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का बेड मिला। ये जो दिवंगत हमारे, उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, जिन लोगों को भी दे मस्ट रेस्ट इन पीस, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, ये वो सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्हें बेड मिला। आप उन व्यक्तियों की बात देखिए जिनको बेड नहीं मिल रहा, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो माँ की गोद में सर रख के आज घर पे 50 SpO2 के ऊपर बाहर उनका भाई भाग रहा है कि कहीं बेड मिल जाए। सिचुएशन गंभीर है और चिंताजनक है, और इसमें आज मैं किसी भी किस्म का वाद विवाद और उपदेशबाजी नहीं सुनना चाहूंगा। ये आज दूसरा काला दिवस है। और अभी सईद जी, मैं और आप जब बात कर रहे थे 3:30 बजे, तो मुझे डॉक्टर परवीन भाटिया का फोन आया कि मेरे पास केवल 50 मिनट की ऑक्सीजन है। आपकी चैनल पे उन्होंने बताया 50 मिनट की ऑक्सीजन है। 2 बार 100 नंबर पे फोन कर चुका हूँ, बहुत बार हेल्पलाइन पे फोन कर चुका हूँ, और मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। 43 पेशेंट है। आपके प्रोग्राम के बाद मैं उनसे भी पूछूंगा कि उनका क्या रहा। ये समस्या रोज की है। और एक चीज और अब बताऊंगा आपको, हमारे हॉस्पिटल ओनर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स या हमारे कंसल्टेंट्स में से किसी की अब जान भी जाएगी हार्ट अटैक से या ब्रेन हैमरेज से। जिस तरह का स्ट्रेस हम लोगों को होता है, किसी के अस्पताल में 100 मरीज हैं, किसी के अस्पताल में 200 मरीज हैं, और 2 घंटे रह गए, 4 घंटे रह गए, 5 घंटे रह गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे ये प्रदेश सरकार है, चाहे ये सेंटर की सरकार है, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हमें ऑक्सीजन हर सूरत पे मिलनी चाहिए। जिसकी भी गलती है, अकाउंटेबिलिटी को समझे, एक दूसरे पे। नहीं, डॉक्टर संबित पात्रा, अभी सुनिए ना, एक रिएक्शन लेने। रोहन जी का तो नंबर ही नहीं आएगा इस चंक में। मैं कह रहा हूँ इसके बाद मेरे पास आइएगा मत, मेरे को 30 सेकंड दे दीजिए, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, उसके बाद आप संबित जी से निवेदन कर लीजिए अगर वो मान जाए। मैं संबित जी आपसे निवेदन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 30 सेकंड बोल लेता हूँ, उसके बाद कोई बात नहीं। संबित जी का नंबर है, नंबर मत काटिए। हाँ बताइए संबित जी। 30 सेकंड में बोल लेता हूँ, फिर आप जरूर बोलिए। 30 सेकंड दे दीजिए संबित। अभी आपने बोला था मैं 30 सेकंड बोल लूं, फिर आप थोड़ा तो कोई नहीं, यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं होता है जी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो हम सब बराबर के, और हम सबको मिलकर काम करना होता है। यहाँ कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं। पहली बात, मैं यहाँ सभी पैनलिस्ट से भी निवेदन करूंगा कि जो दोनों डॉक्टर बैठे हैं वो भगवान स्वरूप हैं। हम उनसे, उनकी राजनीति कहाँ है, वो किस प्रकार के पार्टी के लोग हैं, ये हम डिबेट ना करें। मैं दोनों को चरण स्पर्श करके नमस्कार करता हूँ। वाकई सही कह रहे हैं,
बहुत एफर्ट लेके, बहुत मेहनत करके, दिन रात एक करके ये लोग काम कर रहे हैं। इनको हम इस प्रकार से ना देखें कि कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश करें। और ये जिसके लिए भी कह रहे हैं, ये कभी कहते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये कभी अभी एससीएल जी ने कहा कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, तो बिल्कुल हम इनका रेस्पेक्ट करें और रेस्पेक्ट करके जो हमसे बन पड़ेगा वो करने की कोशिश करें। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए सईद भाई, मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा, आप भी करने देंगे नहीं। यहाँ देश में 32 राज्यों में ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के प्रति एक स्टेप मदरली एटीट्यूड लेके चलती है। महाराष्ट्र तो हमारी सरकार नहीं है, सबसे ज्यादा हमारे ऊपर महाराष्ट्र को लेकर आक्षेप लगता है, मगर महाराष्ट्र को कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी हमने। और खुद उनके टोपे साहब जो उनके हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है राजस्थान को भी हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी, ना ही छत्तीसगढ़ में। ये रोज रोज के झिकझिक कहीं और स्टेट में नहीं। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, आखिर हम दिल्ली में ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? रोज लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण क्यों हो रही है? तीसरी बात में, जयपुर गोल्डन और बात्रा दोनों हॉस्पिटल्स हैं जिनके जहां मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण। जयपुर गोल्डन में जो भी हुआ वो 4 दिन पहले हाईकोर्ट के सामने था। सचिन दवे जी उनके काउंसिल थे। सचिन दवे जी ने कहा कि नोडल ऑफिसर्स फोन नहीं उठाते हैं और जो सप्लाई चेन है उसको कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार समझ नहीं पाती है। उस समय दिल्ली सरकार को फटकार लगा था। आज केंद्र सरकार से भी प्रश्न पूछा है हाईकोर्ट में, मैं इसको नकार नहीं सकता हूं, बिल्कुल हमसे सवाल पूछा है और कहा है दो चीजें कहा है केंद्र सरकार को। मैं यहाँ आश्वासन देता हूं, दिन जो चीजों के विषय में कहा गया है उसको पूरा किया जाएगा। कौन सी 2 चीजें कही हैं? नंबर 1, उन्होंने कहा है, पहले हमने दिल्ली सरकार को टैंकर के लिए कहा था कि आप टैंकर ऑर्गेनाइज करिए जैसे बाकी राज्य करते हैं। कहीं ना कहीं ये दिल्ली सरकार से नहीं हो पाई है, इसलिए आप टैंकर दीजिए दिल्ली सरकार को, बैग बोरो या स्टील कहीं से भी लाके दीजिए। कल 75 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो डीआरडीओ ने दिए थे। पर सिलेंडर के 10,000 लीटर्स की कैपेसिटी थी, 10,000 लीटर्स की कैपेसिटी थी। और बिल्कुल सही बात है, और कैरियर की आवश्यकता पड़ेगी, हम और देंगे क्योंकि कोर्ट ने आज कहा है। दूसरी बात मैं कह दूं, कोर्ट ने क्या कहा है जो हम करेंगे। कोर्ट ने दूसरी बात कही, दूसरी बात कोर्ट ने जो कहा है कि राजस्थान में आज जो ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हुई है, राजस्थान सरकार ने 4 टैंकर को रोक रखा है। तुरंत केंद्र को कहा है कि राजस्थान सरकार से बात करके वो 4 टैंकर को छुड़ाया जाए। यहाँ रोहन भाई बैठे हुए हैं, मैं रोहन भाई से निवेदन करूंगा, कृपया करके एक बार राजस्थान सरकार से बात कर ले। जो 4 टैंकर आपने राजस्थान में रोक रखी है, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है,